Hey guys, welcome back to my channel Hey Shona01। So after a long time मैं निकल पड़ती हूँ अपने नाना के साथ अपने गांव, यानी जहाँ मेरा बचपन बीता है वहाँ, अपनी नाना की बाइक के पीछे बैठकर कड़ी चिलचिलाती धूप में गर्मियों में शादी के मज़े लेने के लिए। और शादी है हमारे छोटे नाना की बेटी यानी खुशबू की। और खुशबू हमसे एज में 2 साल बड़ी है। वो मेरी मौसी लगेगी, लेकिन मैं उसको मौसी बोलती नहीं हूँ। और ये हमारे गांव का बहुत प्यारा सा मंदिर है। और ये रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। दरअसल ये रास्ता अच्छा रास्ता नहीं है, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है बहुत प्यारा। यहाँ से वेडिंग डेस्टिनेशन दिखाई दे रही है। ये है खुशबू का घर। और यहाँ से हम आगे निकलते हुए नाना नानी के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ का नज़ारा देखने के बाद मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये है मेरी छोटी बहन ज्योति। फिर इसके साथ हाथों में हाथ लिए पहले मैं घूमने के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे कदम टिकते ही नहीं हैं। मैं घर के अंदर रह ही नहीं सकती हूँ। ये घर के पीछे के साइड का एरिया है जहाँ हमारे घर के जानवर रहते हैं, जैसे गाय। और ये गाय का बच्चा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। मैं इससे मिली और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं इसकी मम्मी से मिलने चली गई। ये इतना क्यूट था, इतना प्यारा था कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद इसकी मम्मा से मिलने के लिए चल पड़े, तो देखिए इधर से मौसी के बेटे यानी शिवांश जी आ रहे हैं, जिनको गाय से डर लगता है। इसकी मम्मा भी बहुत प्यारी थी। पहले तो हमें भी लगा कि वो हमको मारेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उसने मुझे मारा बिल्कुल भी नहीं। और ये इतनी फ्रेंडली थी मेरे साथ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने इसको सहलाया और इसको कंफर्टेबल फ़ील हुआ। और ये ऐसे गर्दन नीचे करके इतने आराम से। और फिर उसके बाद इधर दिव्या आ रहा था, मामा का लड़का गेंडा स्वामी, जो खाता रहता है दिन भर। इधर वीडियो बनाते देख करके इसका मुँह बन जाता है मुझे। फिर आगे बढ़ते और हम लोग निकल पड़ते कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। वो कहाँ गया? चिमकांडी हम सब मिलकर निकले थे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। चिल्लर पार्टी के साथ धूप में कोल्ड ड्रिंक लेने का मज़ा अलग ही था। इस वाले खेत में क्या करते थे? अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। खेत में ए बाबू, कल तुम तब पैदा नहीं हुई थी जब मैं खेलता था। तुम हाँ कहो नहीं। तो गाइस, मैं और सलोनी दीदी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका वेट कर रहे हैं। और वो गलत कोल्ड ड्रिंक उठा के लेके आया था। वो देखिए दौड़ते दौड़ते आ रहा है। वो देखिए, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ज्योति की व्लॉगिंग शुरू होती है। मेरे हाथ से फ़ोन ले, दौड़ते दौड़ते आ रहा है। रुक जाइए, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए घर जाने के पश्चात इन लोगों के साथ इतने अद्भुत सुकून का अनुभव होता है कि हम भाई तुझको अभी कैसा लग रहा है? मर गया मैं, मर गया। हम लोग शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे। ओके, जंगल वाले रास्ते से। दो मैं ब्लॉग बनाऊं। गाइस, अब हम लोग निकलेंगे उस पीछे वाले रास्ते से, जो जंगल वाला रास्ता है, खूंखार वाला उसमें रास्ता। 4 शेर रखे हम। ये माउंटेन ड्यू डर के आगे पकड़ो कोल्ड ड्रिंक, लो पकड़ो। तो हम लोग चलते हैं, बाय बाय। तो गाइस, हम लोग खतरे के मुंह में जा रहे हैं। जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन लाइक के लिए बहुत। और हम लोग एडवेंचर करने वाले हैं। लेट्स गो। बारे में क्यों अभी तो फटे लगे। हम चलते हैं हॉन्टेड जंगल में। अब आप लोग आगे बोलिए। तो दोस्तों, हम लोग आप सभी की असुविधा के लिए खेद है, किंतु ये जितने भी शब्द बच्चों द्वारा बोले जा रहे हैं सब झूठ है। ए बाबू, थोड़ी देर तक मैं पकड़ूंगी, थोड़ी देर तक तुम पकड़ना, ठीक है? पूजा मौसी का कॉल आ रहा है। कि द्वारा कही गई बातें बिल्कुल भी सत्य घटना पे आधारित नहीं। पहले हम लोग को एक शेर वहाँ पर दिख चुका है, लेकिन पास तो नहीं जाना चाहिए। भाई वो शेर अभी उस छोटे से घर के पीछे गया है। दीदी उधर दिखाओ, उस छोटे से घर के पीछे। अरे यार, नाना का फोन आ रहा है। चल जल्दी चलो, जल्दी चलो। और हमारी
घर चलो बहुत लेट हो रहा है, चलो। जंगल के जानवर तो ना सही, लेकिन आप फेक व्लॉगिंग करना ज़रूर सीख सकते हैं लोग। बाबू आगे चल। तो के कहने के अनुसार हम जंगल, झाड़ी, नदी, झरने, तालाब और न जाने कितने जंगली जानवरों से जूझते हुए कोल्ड ड्रिंक लेकर घर पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे घर पे फूफा जी आए रहते हैं। फूफा जी को इंतज़ार रहता है, चाय न पिलाने के बजाय उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहते हैं। कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये हमारी स्ट्रगल स्टोरी हो गई। एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए बच्चों ने जंगल, पहाड़, झरने न जाने क्या क्या पार किया और पार करके घर पहुँचे। और यहाँ हम तैयार थे खुशबू के घर जाने के लिए अपनी मौसी के साथ। फिर हम पहुँच जाते हैं अपनी बहन के घर और प्रेपरेशन एकदम ज़ोरों शोरों पे रहती है। इतना प्यारा सा मंडप सजा हुआ है, इतनी सुंदर सी डेकोरेशन है और गांव का माहौल क्या ही बोलूँ, इतना सुकून मिल रहा था मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर अब हम मिलते हैं अपनी दुल्हन से, जिसका मुंह पहले से ही बना है। घर में खुशबू को नहलाने की तैयारी चल रही है और ये पहले से ही मुंह बना है। अब देखते हैं कैसे नहलाया जाता है। अरे खुशबू कपड़ा निकाल। अरे 5 जने होते कहीं ने, क्या जने चाहिए तो? अरे तो मैं शादीशुदा थोड़ी हूँ, इसी बात पे शादी करवाओ मेरी। चलो आज वही बराती में से अकेले कंप्लीट हुई। ये लग रहा कंप्लीट पैकेज भेजा था खुशबू। ये बराती में से सेटिंग करवावे की शादी बजी सेटिंग करवा पैकेज भेजी हैं साथ में। एक पे एक ऑफर। खुशबू कपड़ा उतारा। अरे अब बंद करे पिलाते। अरे ना हो ले। यहाँ से खुशबू को तैयार करने का प्रोसेस जो हमारी मौसी कर रही थी, और ये हमारी प्यारी सी छोटी मौसी तो कह रही थी हमारा भी वीडियो ले लो। हमारी ब्राइड इतनी VIP पर्सन है, देखो कॉल पे बात कर रही है, ये कर लो वो कर लो, ऐसे है वैसे है, क्या ही बोल रही है। इसको आंगन में तैयार किया जा रहा था क्योंकि गर्मी। इधर हम और छोटी मौसी तैयार हो गए थे। आए हाय इतने प्यारे लग रहे थे हम दोनों लोग। और फिर उसके बाद खुशबू की एंट्री होती है एकदम मस्त खूबसूरत अंदाज में। हमारी प्यारी सी दुल्हन सबके साथ बाहर आती हुई, एकदम वर्ड्स नहीं है मेरे पास, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। फिर उसके बाद ये सब शुरू होता है। जीजा जी आते हैं और हमारी प्यारी सी बहन को स्टेज पे लेके जाते हैं। भीड़ काफ़ी रहती है दोस्तों, मैं आगे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई उतना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सारा प्रोसेस चल रहा था, मज़ा बहुत आ रहा था वैसे, लेकिन भीड़ की वजह से आगे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट की है। क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट्स इन लोगों ने अपोजिट साइड से लगाई हुई थी, जिसकी वजह से अनकम्फर्टेबल हो रहा था और कैमरे में कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाद स्टेज पे सब लोग गए, फिर कैमरामैन उनको बता रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो। और इधर आरती उतार रही थी हमारी प्यारी खुशबू अपने पति देव की। और बस मज़ा आ रहा था, हम लोग नीचे से जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना रिकॉर्ड किए, आप लोग देखिए। और इधर सब लोग बैठ करके देख रहे थे। भाई साहब कैमरे वाले भैया का शुरू होता है अब कि वरमाला को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो। भाई दुल्हन इतनी मतलब होता है ना, जैसे थोड़ा अंदर से डर डर सा लगता है, तो सबको समझाया जाता है ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। इससे डरे तो दोनों थे, दोनों के शक्ल पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा था
इधर मेरी पूजा मौसी अपना लहंगा उठाकर ऊपर जाती हुई, पीछे पीछे बाबू भी जाता हुआ, पर बाबू का ध्यान किसी और ही साइड है, उसको कुछ और ही चाहिए। और फिर इधर शुरू होता है सब कुछ, मज़ा आता है। अभी वरमाला होगी। ये मेरे यार की शादी है। तो कर रहा था, एक भैया से बोलूँगी भैया ये फालतू का काम मत करो, उसका मेकअप ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये भैया माने तब ना, इनको अलग ही जश्न मनाना है। अब मैं क्या ही बोलूँ, उसके फेस पे इतना सारा इन लोगों ने उड़ा दिया, लेकिन ठीक है, खुशी का मौका है, कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी दूल्हे वाले हैं, ज़्यादा कुछ हम लोग बोलेंगे फिर बवाल हो जाएगा। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे शादी, मज़ा काफ़ी आ रहा था। अब देखिए आप लोग भी एंजॉय करिए। इधर दुल्हन की माता जी यानी हमारी छोटी नानी जो है वो सबसे मिल रही थी, इनके चेहरे पे भी खुशी झलक रही थी। और इधर मतलब दूल्हे की साइड से कोई बड़े थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे। और ये जो छोटी सी बच्ची है, ये अर्चना मौसी की बच्ची है। इनका अलग ही चल रहा था, मौसी इनके ड्रेस को सही कर रही थी। बच्चे अलग ही इंजॉय करते शादी में, इन लोगों का अलग ही रहता है, ना दूल्हा से लेना देना, ना दुल्हन से लेना देना। स्टेज लगा है, हमको एंजॉय करना है, हम एंजॉय करेंगे, बाकी अब जो कुछ भी हो जाए। इसके बाद अब ये जो मतलब हाँ, खुशबू की बड़ी ननंद लगेंगी, उनका बच्चा ये अलग एंजॉय कर रहा है। मतलब बच्चों का तो पूछिए। गाइस, तो दीदी की शादी है और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। ये देखिए, और अभी आप लोग हम लोग अपनी दीदी से मिलवाएंगे। हेलो गाइस, तो यहाँ पे देखिए दीदी की शादी हो रही है। शादी है दीदी की, लेकिन उनसे बड़ी दुल्हन की जगह बैठा कोई और है। कहाँ कोई और बैठा? कहाँ गया शिवू? करा रही, तू मुझे आशीर्वाद दे रही जय यहाँ से खुशबू का एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था अपने ससुराल की तरफ। और बस धीरे धीरे सब कुछ विवाह धीरे धीरे संपन्न हो रहा था। हम लोग भी अलग ही एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। ये पहली शादी थी जिसे मैंने रात भर जाग करके देखा। और इधर कन्यादान किया जा रहा था। हमारे यहाँ कन्यादान कुछ इस तरह से होता है। हाथ तो लगा ही नहीं रहे।
उनसे बोलना बोल रही नहीं भैया को भैया ना लूसी क्या नाम है? लूसी हाँ आपका घरे का नाम है, घरे का ये घरे का नाम इससे अच्छा नाम तो हमारे यहाँ लूसी पुसी। लूसी पुसी कब का मरे? कब का मरे? कहाँ लूसी है? लूसी है। चार चार डंडे लगाऊंगी, पीछे से चार चार डंडा लगाऊंगी, पीछे से चार चार डंडे लगाऊंगी, गाय काका आज बिनत साले को गधा बनाऊंगी, आज बुढ़ा साले को। क्या पकड़ी है? चार चार डंडे लगाऊंगी, पीछे से चार। फाइनली विवाह संपन्न हुआ। इतना खूबसूरत पल हमारी बहन के लिए, क्या ही बताएं। इधर पूजा मौसी परेशान कर रही थी, उनको बिंदी चिपका रही थी उनके शर्ट पे। मज़ा काफ़ी आया शादी में।